अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन हरा, जिसके लिए मैंने लिया है एक गड्डी हरा धनिया और यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 लहसुन का जवा। यहाँ मेरे पास बड़ा जवा था लहसुन का, अगर आपके पास 2 जवे हो तो आप 2 डाल लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा था तो मैंने एक ही डाल दिया। 3 लौंगे और 10 काली मिर्चें मैंने लिए हैं यहाँ पे। और यहाँ मैंने इधर लिया है अदरक लहसुन, ये मेरा अदरक लहसुन है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन लिया है। और यहाँ एक मैंने मीडियम प्याज ली है और ये मैंने हाफ़ केजी चिकन ली है। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है और हाफ़ मग यहाँ मैंने ऑयल लिया है। ये आधा किलो चिकन के हिसाब से सारा सामान मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, जितना चिकन का लेंगे उतने हिसाब से। यहाँ मैरिनेट करने का लिए वो सब प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ मैंने जो 1 कप दही था वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 गड्डी हरा धनिया की वो मैंने इसमें डाल दी है। और ये सारे मसाले अब मैं इसमें डालूँगी। तो ये मैं मैरिनेशन का ये लिक्विड रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे इस स्टेज पे नमक डालना था, मैं नमक डालना भूल गई हूँ, तो इस वजह से मैं बाद में नमक डालूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आप थोड़ा सा डालिएगा, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था तो लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन आप लोग पानी बहुत थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था पानी का। तो यहाँ हमारी मैरिनेशन का मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ जो मसाले हैं, और ये अच्छा सा लिक्विड हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ मुझे डालना है अदरक लहसुन, ये मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अब इधर मैं डालूँगी अपना ये लिक्विड जो मैंने ब्लेंड किया था। अब ये इधर मैं नमक डालना है, मुझे नमक मैं डालूँगी और इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। आधा घंटा हो चुका था तो यहाँ मैंने अपनी देगची जो है वो गरम करने रख दी है। देगची थोड़ी गीली थी तो इस वजह से मैंने पहले देगची को गरम करना सही समझा, क्योंकि अगर गीली देगची में ऑयल डाल दो तो छींटे आती हैं और बहुत ज़ोर से लगती भी है। यहाँ मैंने अपना ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म होने देंगे। यहाँ गर्म हो गया है हमारा ऑयल, तो अब यहाँ पर हम डालेंगे प्याज, जो मैंने अपने मैनुअल चॉपर में इसको बारीक चॉप कर लिया था। ठीक है, अब इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, और ये गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम अच्छी तरीके से चमचा चला के, और ये चमचा चला रही हूँ मैं। और यहाँ मैंने छोड़ दी है प्याज गोल्डन ब्राउन होने के लिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हमारी होती जा रही है प्याज। अब इसमें मैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूँगी और अच्छी तरीके से इसे भूनूँगी। और ये चिकन हमारा हल्की आंच पे भुन रहा है, इसको हल्की आंच पे मैंने भूनना है। और यहाँ मैं आपको बोलती चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी। और मैं आप लोगों मैं आप लोगों को जो भी कमेंट करना है आप कमेंट करें प्लीज़, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और यहाँ मैंने तेज़ आंच कर दी है चिकन की, और इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूँगी। ये तेज़ आंच मैंने कर दी थी कि पानी चिकन में मैंने बहुत डाल दिया था, तो इस वजह से यहाँ मैंने हल्की आंच करनी है। यहाँ पे मैंने हल्की आंच कर दिया, 15 मिनट के लिए दम लगा दिया चिकन को। देखिए हमारी चिकन ऑलमोस्ट गल गई है 15 मिनट के बाद। यहाँ मैंने अब तेज़ चूल्हा कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से अब भूनेंगे ताकि पानी जितना भी था वो ड्राई हो जाए। यहाँ थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया इसमें, और ये पक रहा है। और आई एम सॉरी क्योंकि आज मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। या मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है और ये मैं भून रही हूँ, तो मुझे फ्लू हो रहा है तो इस वजह से आई एम सो सॉरी। तो यहाँ हमारी चिकन हो गई है रेडी। तो यहाँ मैंने गार्निश के लिए हरी प्याज और अदरक डाल दी है। और प्लीज़ बताइएगा, बना के देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है, फ़ीडबैक ज़रूर अपना दीजिएगा। और ये फ़ाइनल लुक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।